वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। शहद मीठा होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। शहद सबके घर में मिल भी जाता है। बहुत सारे लोग शहद को वजन कम करने के लिए काम में लेते हैं, तो बहुत सारे लोग सर्दी जुकाम को सही करने के लिए शहद का प्रयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस प्रकार शिकायत होती है कि हम शहद का काफी समय से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सर्दी जुकाम सही नहीं हो रहा, या फिर अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो वजन कम नहीं हो रहा। शहद को किस तरह से लेना है यह उनको सही तरीके से पता नहीं होता। अगर आपने भी इस प्रकार कोशिश करी है, वजन कम करने के लिए शहद का प्रयोग किया है, आपका वजन कम नहीं हुआ है, या फिर सर्दी खांसी में भी आपको शहद लेने पर आराम नहीं हुआ है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शहद को आप किस किस तरह से ले, कितनी क्वांटिटी के अंदर ले और कौन कौन सी बीमारी में आपको ये सहायता पहुंचाती है। पूरे वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि शहद को लेने का परफेक्ट तरीका कौन सा होता है, क्योंकि शहद काफी ज्यादा यूजफुल होती है, औषधियों से भरी हुई होती है। हमारे सर्दी खांसी को ही नहीं बल्कि बहुत सारी बीमारियों को ये सही करती है। शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ तीनों को ही कंट्रोल करती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कफ बहुत ज्यादा बनता है तो भी शहद का प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पित्त की समस्या होती है तो भी शहद काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अगर किसी व्यक्ति को वात बड़ा होता है तो भी शहद लेने से वात की समस्या सही हो जाती है। ये तीनों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छा एक रसायन है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शहद सूट नहीं होता, यानी कि उनको कई तरह के साइड इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे शरीर के अंदर खुजली होने लगती है, शरीर में पेट दर्द होने लगता है। तो इस तरह से आपको पहले पहचानना है कि आप शहद लेते हैं तो आपको कोई नुकसान तो नहीं करता। कभी आपने शहद का 1 चम्मच खाया है, उसके बाद अगर आपको पेट में दर्द हुआ है या आपको अजीब सा फील हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि आपको शहद सूट नहीं कर। शहद का इस्तेमाल हम बच्चों से लेकर बड़े तक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा औषधियों से भरा होता है। अगर छोटे बच्चों को भी सर्दी जुकाम होता है या किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है तो हम शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बड़े लोगों को कोई समस्या होती है तो भी शहद का प्रयोग कर सकते हैं। शहद की तासीर गर्म होती है, लेकिन ये शरीर के अंदर ठंडक पहुंचाता है। अगर इसे गर्मियों के मौसम में लिया जाता है तो ये ठंडक देता है। अगर इसे सर्दी के मौसम में लिया जाता है तो शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करता है। शरीर के अंदर छाले बनते हैं या किसी प्रकार का अल्सर होता है तो उन सबको सुखाने का काम करता है। कफ नाशक होने के कारण अगर किसी व्यक्ति को कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है, जैसे कि उसको सिर दर्द की समस्या रहती है, सर्दी जुकाम बार बार बनता है, नाक में कफ भरा रहता है, या फिर खांसी करने पर भी कफ की समस्या रहती है, तो शहद का प्रयोग करने से यह समस्या बिल्कुल सही होती है। बार बार अगर आपको खांसी चलती है, उसमें कफ निकलता है, तो आपको शहद जरूर इस्तेमाल करना है, जिसे करने से आपका कफ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कफ को खत्म करने के लिए काफी अच्छा रसायन है। अगर किसी व्यक्ति का कफ बहुत ज्यादा बनता है तो कफ को सुखाने के लिए शहद का प्रयोग किया जा सकता है। कफ को खत्म करने के लिए आप जो सूखा हुआ अदरक होता है, जिसे हम सोट का पाउडर बोलते हैं, उसके साथ में अगर आप शहद को मिक्स करके लेते हैं तो किसी भी प्रकार की अगर कफ प्रवृत्ति बढ़ रही है तो वो बिल्कुल सही हो जाती है। जैसे अगर बार बार नाक के अंदर संक्रमण हो रहा है, गले में संक्रमण हो रहे हैं, फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है, सांस लेने में कठिनाई आ रही है, या फिर निमोनिया तक आपको हो चुका है, सोट के पाउडर के साथ में शहद को लेंगे तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इस तरह से इसका प्रयोग आप कंटिन्यू करते हैं तो बिल्कुल आपका फेफड़ों के अंदर कफ सूखने लगता है। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का गले में कफ जम रहा होता है तो वो उसको सुखा देता है। नाक में भी अगर कफ जम चुका होता है तो वह उसको बिल्कुल सुखाने लगता है। बहुत सारे व्यक्ति के शरीर के अंदर गर्माहट रहती है, गर्मी हमेशा ही बनी रहती है। जैसे सर्दी का मौसम होता है तो भी हाथ पैरों में पसीना आता रहता है, उनकी काख में से पसीना निकलता रहता है, वो पूरे हाथ पैर उनके भीगे रहते हैं, यानी कि गर्मी ज्यादा होती है। शरीर के अंदर गर्मी होने के कारण मुंह में छाले ज्यादा होते हैं, एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है। छाले कई बार आपके पेट के अंदर होने लगते हैं, जिसको अल्सर बोला जाता है, या फिर गले के अंदर भी इस प्रकार से अल्सर बनने लगते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार से छाले बन रहे हैं तो आप 1 चम्मच शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी छाले धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे, वो सूखने लग जाएंगे। और अगर उनके अंदर मवाद भर गया है या किसी प्रकार का संक्रमण हो गया है तो वह उसको भी बिल्कुल सही करता है, यानी कि छालों को भी वो सुखा देता है। वजन कम करने के लिए आप कई तरह से शहद का प्रयोग करते होंगे, लेकिन अगर कंटिन्यू कुछ समय तक सुबह सुबह ही अगर आप खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के अंदर 1 नींबू निचोड़ कर उसके अंदर 1 चम्मच शहद डाल करके अगर उस पानी को आप सीप सीप करके पीते हैं तो आपका वजन बिल्कुल कम होने लगता है। पेट के आसपास जो चर्बी जमने लगती है
नीचे की तरफ जो पेट बड़ा सा मोटा सा होने लगता है। कई महिलाओं के साथ ये समस्या होती है कि पेट जो होता है डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा नीचे से लटकने लगता है। तो इस तरह से इस पानी को आप लगातार पीते हैं तो आपका पेट बिल्कुल सही हो जाता है, वो लटका हुआ नहीं रहता। और अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, तो उसको भी वो बिल्कुल सही करता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि शहद का इस्तेमाल वही लोग करें जिसको कि डायबिटीज ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ब्लड के अंदर डायबिटीज बढ़ी होती है और अगर आप शहद का प्रयोग कर रहे होते हैं तो और ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। खांसी के लिए तो शहद का इस्तेमाल करना रामबाण है। अगर छोटे बच्चे को खांसी होती है तो भी हम शहद दे सकते हैं। अगर हम बड़ों को भी खांसी चलती है तो शहद का प्रयोग हम कर सकते हैं। शहद को आप कई तरह से ले सकते हैं, जैसे तुलसी का रस निकाल कर आप उसमें शहद मिक्स करके लेंगे तो भी खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आप काली मिर्च के पाउडर के साथ में शहद मिक्स करके लेंगे तो तुरंत ही आपकी खांसी चलना सही हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी चलती है, रात में भी शहद ले सकते हैं जिससे खांसी में आराम पहुंचता है। तो इस तरह से बच्चों को या बड़ों को खांसी चलती है, किसी भी प्रकार की अगर खांसी चलती है तो आप इस प्रकार से शहद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि उनकी खांसी में भी काफी आराम आता है। जैसे किसी के भी शरीर के अंदर शहद सुखाने का काम करती है, तो जैसे कि आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स बनते हैं, दाग धब्बे रहते हैं, तो आप शहद का प्रयोग करेंगे तो वो आपके मुहासों को, दाग धब्बों को सुखाएगा। अगर आपके पेट के अंदर, गले के अंदर या फिर मुंह में छाले बनते हैं तो वह उसको सुखाएगा। अगर आपके शरीर के अंदर एसिडिटी बहुत रहती है तो आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो वह खत्म होएगी। अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत है तो शहद का इस्तेमाल करने से गर्मी सही होएगी। अगर आपको कफ बहुत ज्यादा बनता है तो शहद का इस्तेमाल करने से कफ को बिल्कुल सही किया जा सकता है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है तो ये वजन को भी सुखाता है। तो इस तरह से शहद को आप कई तरह से ले सकते हैं, लेकिन तरीका अलग अलग होता है। जैसे सर्दी खांसी में इसे अलग तरीके से लेना होता है। अगर आपको वजन कम करना है तो शहद को अलग तरीके से लेना है। शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, लेकिन आप पानी के अंदर शहद को गर्म करके बॉईल कभी ना करें। सारी महिलाओं को शिकायत होती है कि उनके शरीर में खून की कमी रहती है, पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है, तो आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपको आराम मिलेगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन अच्छे से बनने लगता है, आपके शरीर में खून की कमी नहीं आती। वात, पित्त, कफ को तीनों को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, बहुत सारा कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जो आपके शरीर में काफी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के अंदर पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो के अंदर पोटेशियम पाया जाता है। 1 चम्मच शहद भी अगर आप रोज लेते हैं तो आपके शरीर में पोटेशियम की कमी पूरी हो जाती है। मैग्नीशियम मिल जाता है, आपकी बहुत सारी बीमारियों में इसमें आराम आएगा। और इस तरह से अगर आप शहद लेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां सही हो जाएगी। तो सर्दी खांसी हो या फिर अगर आपका वजन कम करना हो, खून बढ़ाना हो, या किसी भी प्रकार की अगर आपको वात या कफ की समस्या है या पित्त की समस्या है, तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी यूजफुल लगी है तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।